स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बिहेंस का डैशबोर्ड नजर आ रहा है। लास्ट टाइम हमने अकाउंट क्रिएट किया था। आज हम क्रिएट करेंगे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ये राइट साइड पे एक बटन है क्रिएट अ प्रोजेक्ट का, आप इस पे क्लिक करते हैं। अगेन एक्सप्लेन कर दूं, प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सारे डिजाइन यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। आपने एक ही डिजाइन के मल्टीपल शॉट्स यहाँ पे डिस्प्ले करने होते हैं। ये हमारे पास कैनवस है, इसको प्रोजेक्ट एडिटर भी कहते हैं। बिहेंस आपको फैसिलिटी देता है कि आप इसके बिल्ट इन फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप इमेज ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट, फोटोग्रेड। फोटोग्रेड एक ऐसा टेक्निक है जो कि पोर्टफोलियो डिस्प्ले के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको कोलाज भी कहा जाता है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स LWE से मौजूद है या फेसबुक की ऑडियंस है या ईगल्स है, उनको पता है कि मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ कि आप कोलाज बना के अपलोड करो, बिकॉज कोलाज एक ऐसी टेक्निक है जो विजुअली बहुत अपीलिंग होती है। तो बिहेंस भी प्रेफर करता है कि भाई आप अपने काम के मल्टीपल शॉट्स का फोटो ग्रिड या कोलाज बना के अपलोड करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ऑलरेडी फोटोशॉप में, कैनवा में या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कोलाज बना के लाएं। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कोलाज बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि आप ऑडियो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो नहीं तो आज के सेशन में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि कैसे आप बिहेंस के फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत शानदार एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हो बिल्ट इन। आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन फ्यू क्लिक्स बहुत ही इफेक्टिव और विजुअली अपीलिंग वीडियोस बना सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस। देन एक एम्बेड का ऑप्शन है और एक ऑप्शन है हमारे पास लाइट रूम का। ये वो सारा कंटेंट है जो आप अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। हम स्टार्ट करते हैं इमेज अपलोड करने से। सो यू विल क्लिक ऑन द इमेज और जहां पर आप लोगों ने अपने सारे शॉट्स रखे हुए, ये इस फाइल में, इस फोल्डर में मैंने नादिया के प्रोजेक्ट के सब शॉट्स रखे हुए हैं। ये पैकेजिंग डिजाइन का प्रोजेक्ट है, सिंपल लेबल डिजाइन करना है, बट इन्होंने उसके मुझे अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 पिक्चर सेंड किए हैं। और ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक ऐसा इफेक्टिव प्रोजेक्ट जो बिहेंस के क्यूरेटर्स नोटिस करें और आपको बिहेंस पे जब आप जॉब्स पे अप्लाई करते हैं तो अच्छा रिस्पांस मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट की लेंथ शुड बी अराउंड 12 to 20 पिक्चर्स, इससे कम नहीं होने चाहिए। सिंगल पिक्चर की कोई डिमांड नहीं है। ये फाइवर नहीं है कि सिंगल पिक्चर अपलोड कर दो तो आपका जो है काम हो जाएगा। आपको यहाँ पे एटलीस्ट 12 पिक्चर्स अपलोड करने होते हैं। सो ये हमने फर्स्ट पिक्चर अपलोड किया। बिल्कुल आपको मोइद इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा और अकाउंट बनाने का प्रोसीजर मैं लास्ट सेशन में बता चुकी हूँ। अब देखिए मैंने पिक्चर तो अपलोड कर दी, लेकिन आप देखो कि राइट लेफ्ट कितने ज्यादा वाइट मार्जिन है, वाइट स्पेस है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम डिजाइन में प्रेफर नहीं करते, इससे आपका डिजाइन इफेक्टिव नहीं रहता। इसको हम डिजाइन के टर्म में कहते हैं ब्लीड इमेजेस। ये ब्लीड है ना इसके राइट लेफ्ट, तो ये इफेक्टिव ही नहीं है। मैं जितने भी इमेजेस, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी इमेज को एक दफा और ऐड करती हूँ तो आप ये देखोगे इसके ऐड होने के बाद जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो इतनी ज्यादा वाइट स्पेस है, उससे तो आपका डिजाइन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लग रहा। ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें आपका ग्राफिक कम है और वाइट स्पेस ज्यादा है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो अपने इमेजेस रेडी करने हैं बिहेंस के लिए, उसमें विड्थ एटलीस्ट 1400 पिक्सल्स रखनी है। जब आप 1400 पिक्सल विड्थ रखते हैं तो उससे आपकी ब्लीड कवर हो जाती है, आपके फुल ब्लीड इमेज अपलोड होते हैं। इसको डिलीट कर रहे हैं हम, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आपने किसी इमेज को डिलीट करना है आप उस पर क्लिक करोगे। लेफ्ट साइड पे ये पेंसिल नजर आ रही है ब्लू कलर की, यहाँ से हमने इमेज को किया डिलीट। अब मैं यही इमेज अपलोड करूंगी 1400 विड्थ में एंड यू विल सी द डिफरेंस। अब देखें, अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा इमेज ज्यादा इफेक्टिव है? द सेकंड वन, इट्स ऑब्वियस। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो भी इमेजेस आप अपने प्रोजेक्ट में अपलोड करें दे शुड बी फुल ब्लीड। पार्शियल ब्लीड में एक तो वेट ऐड नहीं होता, विजुअली अपीलिंग नहीं है, क्यूरेटर्स आपके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो सिलेक्ट नहीं करेंगे आप फर्स्ट पेज पे नहीं आएंगे, फर्स्ट पेज पे नहीं आएंगे तो आपके फॉलोअर्स जनरेट नहीं होंगे। हमारा पर्पस यहाँ पे खुद को डिजाइन सेलिब्रिटी बनाना है और वो होते हैं जिनके पास फॉलोअर्स होते हैं, जिनके पास फैन बेस होती है। तो हमने अपनी फैन बेस इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में वेट ऐड करना है। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ।
आप कोई भी काम करते हो ना, आप पैकेजिंग करते हैं, बुक डिजाइन करते हैं, आपका कोई ब्रांड आइडेंटिटी का प्रोजेक्ट है, या कोई भी आपका स्किल है डिजाइन से रेलिवेंट, तो उसके लिए आपको सेपरेट इमेज रेडी करने होते हैं प्रोजेक्ट में अपलोड करने के लिए। और इसमें करना ये होता है कि आपको हर इमेज की विड्थ सेट करनी है, लेंथ वेरी कर सकती है, लेंथ आप चेंज कर सकते हो, हाइट आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, बट हमने विड्थ को मैच करना है। सो अब मैं एक और इमेज अपलोड कर रही हूँ। इसी तरह से पहले मैं इमेजेस अपलोड करूंगी और देन उसके बाद हम इसमें एक कोलाज बनाएंगे। फिर मैं आपको कुछ सीक्रेट तरीके बताऊंगी कैसे आपने यहाँ पे फॉलोअर्स क्रिएट करने हैं। अच्छा, एक ही डिजाइन की डिफरेंट कलर वेरिएशन बनाएंगे। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि अगर आपके पास डिजाइन एक है बट आपको उसके 10-12 इमेजेस बनाने हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि कलर चेंज कर लो। कलर चेंज कर लोगे तो एक ही डिजाइन के आपके पास 4 इमेजेस आ जाएंगे। इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग की टर्म में इसको वेरिएंट कहा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं ना, जैसे फूड में फ्लेवर्स होते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट्स में वेरिएंट होते हैं। अगर आप कोई फेस वॉश यूज कर रहे हैं, उसका वेरिएंट मेन इंग्रेडिएंट एलोवेरा है, तो वो एलोवेरा का वेरिएंट होगा, ग्रीन कलर प्रोमिनेंट है। चारकोल का वेरिएंट है तो ब्लैक कलर प्रोमिनेंट है, उसका मेन जो है वो इंग्रेडिएंट वो चारकोल है। इसी तरह से ये वेरी करते हैं। अच्छा, ये हमने 3 इमेजेस अपलोड कर लिए। अब हम बनाएंगे यहाँ पे कोलाज। कोलाज बनाने से पहले इफ यू वांट तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। जब भी आपने कोई टेक्स्ट का एलिमेंट ऐड करना है तो अपने प्रोजेक्ट को नोटिसेबल बनाने के लिए आपने इसमें वर्ड इस्तेमाल करना है अपनी मेन स्ट्रीम स्किल का। क्योंकि देखो, बिहेंस बनाने का पर्पस है इसको फाइवर से लिंक करना, इसको अपवर्क से लिंक करना, इसको बाकी तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से लिंक करना। अब अगर आप फाइवर पे सेल कर रहे हो पैकेजिंग डिजाइन के गिग्स, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अपने पैकेजिंग डिजाइन का कीवर्ड यूज करें। उससे क्या होगा, टैग मैच करेंगे, कोरिलेशन क्रिएट होगी, आपके दोनों प्लेटफॉर्म पे चांसेस इंक्रीज होंगे। लेट्स सपोज के नादिया के जो है गिग्स फाइवर पे पैकेजिंग से रेलिवेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैकेजिंग डिजाइन, द मेन कीवर्ड, एंड देन आप लिखोगे कंपनी नेम। कंपनी नेम इसमें क्या है, इसमें लेट्स सी सुपर फूड शेक्स कंपनी नेम है, और आप इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट नेम। अब देखो, प्रोडक्ट भी कीवर्ड है जो कि प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन में आप टारगेट करते हैं। तो हमारा पर्पस कोरिलेशन क्रिएट करना है इस सारे प्रोजेक्ट के थ्रू। इट्स नॉट ओनली अबाउट अपलोडिंग इमेजेस, ठीक है, विजुअल अपील के लिए आप इमेजेस अपलोड करते हैं, लेकिन हम तो स्मार्ट डिजाइनर्स हैं और हमारा पर्पस ये है कि हमने इसके थ्रू फ्रीलांसिंग के करियर को बूस्ट अप करना है। तो हम हर जगह पे टैग्स का ख्याल रखेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने टैग्स कहाँ पे ऐड करने हैं। प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये आपने टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक लाइट रूम, अगर आप एडोबी का सॉफ्टवेयर लाइट रूम इस्तेमाल करते हैं तो आप वहां से भी डायरेक्ट पिक्चर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आप सिंपल वे में अपने फोल्डर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ये 4 लेबल सिलेक्ट कर रही हूँ फॉर द कोलाज। इनको हमने सिलेक्ट किया। अब उसके बाद हम एक और इमेज अपलोड करते हैं। अभी देखो, वेरिएशन क्रिएट करने के लिए एक और इंस्पिरेशन, जो पहले इमेजेस है वो भी मॉकअप है, बट उसमें आपके पास बैकग्राउंड जो है लाइट है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है हर एक मॉकअप के लिए कि आप अगर मॉकअप की वेरिएशन बना रहे हो तो एक आप लाइट बैकग्राउंड कर लें और एक आप डार्क बैकग्राउंड कर लें। जैसे इसमें डार्क बैकग्राउंड है ब्लैक, तो इससे बहुत ज्यादा एक विजुअल अपील क्रिएट होती है आपके प्रोजेक्ट पे। एक और पिक्चर अपलोड करते हैं। अच्छा, ये तो आपने सिंपल अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर लिया। अब आपका काम है ये बताना कि आप डिजाइन में कितनी एक्सपर्टी रखते हैं, अपने आप को डिजाइनर साबित करने के लिए। अब आप यहाँ पे उसे कहते हैं डिजाइनर स्पाइस ऐड करेंगे। जैसे किसी भी शेफ के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जिसकी वजह से उसकी पूरी डिश का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो डिजाइनर के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फटाफट बताओ मुझे। अब मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, मुझे बताओ कि जैसे एक शेफ के कुछ सीक्रेट रेसिपी होती है, रेसिपी चाहे आम सी हो लेकिन 2-4 उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि उसकी वजह से उस रेसिपी का टेस्ट टोटली चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही
एक डिजाइनर के भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से टोटल डिजाइन की फील चेंज हो जाती है। अब वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? कलर्स और फॉन्ट। जोहरा बिल्कुल शाबाश, जबरदस्त, वो होते हैं कलर्स एंड फॉन्ट। तो यहाँ पे आप अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स रिवील करते हैं और बताते हैं कि जो आपने सर्टेन फील क्रिएट की है इसमें आपने क्या चीज इस्तेमाल की, कौन से कलर्स इस्तेमाल किए, कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया, और वो भी आप लोगों ने बहुत ही एक विजुअल अपीलिंग तरीके से बताना है। सिंपल यहाँ पे नहीं लिख देना टेक्स्ट ऐड करके कि मैंने ये फॉन्ट इस्तेमाल किया और ये मेरे कलर्स हैं। उसके लिए बेशुमार इंस्पिरेशन आपको बिहाइंड से भी मिल सकती है, पिंटरेस्ट से मिल सकती है। देखो लोग किस तरह से अपने फॉन्ट्स को और अपने कलर्स को शो ऑफ करते हैं। एक बहुत अच्छी टेक्निक ये है फॉन्ट के लिए कि आप एक बैकग्राउंड ले जबरदस्त किस्म का, अनस्प्लैश से ले लो, पिक्साबे से ले ले, और उसके ऊपर अपने फॉन्ट का नाम आप इस तरह से लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि गौतम फॉन्ट है, लेकिन आप देखो उसमें उसके एस्थेटिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। और यही चीज हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में थ्रू आउट क्रिएट करनी है, क्यूरेटर्स को नोटिस करवाने के लिए कि भाई मेरे काम के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं। और इसी तरह से हम ऐड कर लेंगे इसमें एक और फॉन्ट। अगर आपने मल्टीपल फॉन्ट्स यूज किए हैं तो आप अपने मल्टीपल फॉन्ट्स को बताएंगे। बेशुमार टेक्निक्स हैं लेकिन ये टेक्निक ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है डिज़ाइनर्स की तरफ से। और उसके बाद हम ऐड करते हैं अपना कलर पैलेट। अब ये देखें आप, कलर पैलेट के लिए एक बहुत शानदार तरीका, कोई भी ऐसी पिक्चर सिलेक्ट करो जिसमें आपके वो कलर्स मौजूद हैं जो कि आपने इस्तेमाल किए। इस तरह के आपको कलर पैलेट में लास्ट टाइम बताया था एडोबी से भी मिल सकते हैं, क्योंकि हम एडोबी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हमारी प्रेफरेंस ये होगी एडोबी की नज़रों में नोटिस होने के लिए कि हम तमाम चीज़ें इसी की इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है। अभी देखिए ये इमेज यहाँ फिट नहीं हो रहा, इसकी विड्थ 1400 से ज़्यादा है, तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं। जब आप इस पर इसके ऊपर अपना माउस लेकर जाएंगे तो राइट साइड पे ये एरोज आ रहे हैं, इस पर क्लिक करोगे तो वो आपके इमेज को स्पेस दे देगा। अच्छा, आई थिंक इसमें 4 ही कलर्स हैं, ओके ठीक है, फिर हम इसको फुल ब्लेड ही कहते हैं। फुल ब्लेड का ज़्यादा इफेक्ट होता है, हमने इसको फुल ब्लेड कर दिया। अब ये हमारे सारे के सारे इमेजेस ऐड हो गए हैं प्रोजेक्ट से मुतालिक। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है जिनको आप ऐड कर सकते हो। आप लोगों का एक इमेज ऐड कर सकते हैं, आप इसमें इस प्रोडक्ट के कुछ और मॉकअप्स ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ इसकी लेंथ है अराउंड 15 इमेजेस विच इज़ गुड। अब हमने करना है इस पर टैग्स लगाने हैं। टैग्स लगाने के लिए आप क्या करेंगे जी, आप इसके ऊपर अपना माउस लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड पे ऐड टैग्स का बटन आ रहा है। अब आपको पता है यहाँ पे कौन से टैग्स लगाने हैं, फटाफट बताओ। बार बार मैं जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है एक चीज पे फोकस कर रही हूँ, उस पर एम्फेसाइज कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपने वो टैग्स लगाने हैं जिन कीवर्ड्स को आपने अपने फाइवर और अपवर्क या बाकी मार्केट प्लेसेस पे टारगेट किया है। और इससे क्या होगा, हमारा कनेक्शन बनेगा, हमारी कोरिलेशन क्रिएट होगी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, हमें फायदा होगा। यही पर्पस है कि आप बिहेंस को या अपने बाकी प्रोफेशनल मीडिया को लिंक करें अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं कर रहे तो फिर आपकी मर्जी है, आप अपने डिज़ाइन से रेलिवेंट टैग लगा सकते हो। बट स्पेसिफिकली अगर आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे मौजूद हैं तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप वो टैग्स लगाएं। फॉर एग्जांपल आपको डू यू नो ना कि जब हम अपना गिग सेटअप करते हैं तो हम उसमें 5 टैग्स लगाते हैं। सबसे पहले वो 5 टैग आप यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स सपोज के नहदिया ने लिखा होगा पैकेज डिज़ाइन, और टैग लगाने के बाद आपने कॉमा प्रेस करना है कीबोर्ड से, टैग लग जाएगा। एक हम लिखते हैं पैकेजिंग डिज़ाइन, लेबल डिज़ाइन। पहले तो हम वो 5 टैग्स लिखेंगे जो हमने अपने गिग्स में लगाए हुए हैं। अगर आपने 2-3 गिग्स बनाए हैं तो फिर आपके पास 10 टैग्स की अच्छी ऑप्शन आ जाएगी। प्रोडक्ट मॉकअप, फोटोशॉप, एडिटिंग, मैं भी रैंडम टैग्स लगा रही हूँ। आपने यहाँ पे अपनी गिग से मुतालिक और अपनी अपवर्क की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में जो टैग्स होते हैं आपने वो टैग्स यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ऑल्टरनेटिव टैग्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेटिव टैग्स में आप ये लिखेंगे, आप इन्हीं टैग्स को दोबारा भी लिख सकते हैं। इसमें आपने बताना है कि व्हाट दिस इमेज इज अबाउट, तो इसमें आप लिखोगे पैकेजिंग, लेकिन इसमें आपने एक ही लाइन लिखनी होती है, तो आप लिख लो प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन, ठीक है।
इसी तरह से आपने हर एक इमेज पे जाके उसमें ऐड करने हैं टैग्स। सही है। तो अब देखो, अगर आपने 10 to 15 इमेजेस ऐड किए, कितनी फिट किस्म की आपकी कॉरिलेशन हो जाएगी, कितना कंक्रीट आपका जो है एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां से आप अपना इन्फ्लुएंस जनरेट कर रहे हो। और इस जब आप ये परफॉर्म करेंगे ना, तो विद इन फ्यू डेज आपको पता चलेगा कि इसका क्या फायदा है। अच्छा, यहाँ पे हर एक के ऊपर आप टैग लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि ये कोलाज है। इसके ऊपर लगेगा ऐड टैग्स, यहाँ पे भी टैग लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपने अपने हर एक इमेज के ऊपर जो है टैग्स लगा लेने हैं। अब आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की स्टाइलिंग पे। स्टाइलिंग के लिए आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप क्या स्टाइलिंग करना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर फिलहाल वाइट है, आप कोई और भी चूज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं हाफ ग्रे, तो वो कैसा लगता है, लेट्स सी। मैं फिलहाल हाफ ग्रे यूज कर रही हूँ। और ये आप देखो कि बैकग्राउंड में आपके जो है वो अच्छा, बस यहाँ पे आपका बैकग्राउंड विजिबल है, बाकी जितनी भी स्पेसिंग है ना स्टाइल्स में, अच्छा वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ। ओके, 128, 128 और 128 सेव। अब आप ये देखें कि जहां जहां पे वाइट था वहां पे ग्रे एरिया आ रहा है। लेकिन एक और आपको थोड़ा सा मैं इसमें गाइड कर दूं कि अगर आप ये बॉर्डर गायब भी कर दोगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप बड़े डिजाइनर्स को देखें तो उनका ये वाला मार्जिन भी नहीं होता। उसको गायब करने के लिए आपने क्या करना है, स्टाइल्स पे क्लिक करना है, कंटेंट स्पेसिंग को 0 कर दो। ये आपका एक बड़ा प्रोफेशनल कोलाज बनता है, बिल्कुल जिसमें सटल वेरिएशन होती है। अगर आप बैकग्राउंड ऐड करते हैं ना, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। इससे पता क्या फील आती है, इससे लगता है कि जैसे आपने एक वर्टिकल कोलाज बनाया हुआ है। और बहुत सारे डिजाइनर प्रेफर करते हैं अपने काम को बिहेंस पे डिस्प्ले करने के लिए वर्टिकल कोलाज। वो एक्चुअल में वर्टिकल कोलाज नहीं होता, बल्कि उसमें कंटेंट स्पेसिंग को जो है 0 कर दिया जाता है, ताकि थ्रू आउट ये लगे कि ये एक कोलाज है। अब यहाँ पे ग्रे एरिया इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ मैंने टेक्स्ट ऐड किया, तो यहाँ तो ऑब्वियसली आएगा। आप टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, जो टेक्स्ट आपने ऐड किया उस पर क्लिक करो, फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। ये फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, ये टेक्स्ट का कलर आपके पास अवेलेबल है। इसको हम वाइट कर लेते हैं, सेंटर अलाइन कर लो। अगर आप चाह रहे हैं कि इस टेक्स्ट पे आप कोई लिंक लगाएं, और बहुत अच्छी बात है अगर आप इस टेक्स्ट पे अपने फाइवर के गिग का लिंक लगा देते हो। देखो, फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट करें, और गिग बैन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे आप अपनी जिस तरह से चाहें अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे डिजाइनर्स ये करते हैं, बहुत सारे डिजाइनर जो यहाँ पे आप देखेंगे, उन्होंने अपने टेक्स्ट को ऐड करने का पर्पज ये है कि यहाँ पे अपने गिग का, अपनी सर्विस का, अपने टेम्पलेट का लिंक लगा दिया जाए। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपने ऐड कर देना है अपने फाइवर के गिग का लिंक, जो कि इससे रिलेटेड है पैकेजिंग डिजाइन से। उसको डन करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। फिर जब कोई इस पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली उसको लेकर जाएगा फाइवर पे। और यही तो पर्पज है कि आपका काम देख के लोग आपसे जो है आपको प्रोजेक्ट्स दें, आपसे काम करवाएं। आप फाइवर का लगा सकते हो। अब तो अपवर्क पे भी गिग का ऑप्शन आ गया है। अगर अपवर्क पे काम करना प्रेफर करते हो, अपवर्क का लगा सकते हैं। अगर सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम मैनेज कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया जो आपके हैंडल्स हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पे ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसकी सेटिंग्स क्या है, आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग्स, वो हम एंड पे करते हैं। उससे पहले मैंने आपको कुछ और सीक्रेट्स बताने हैं। आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो इम्बेड का। इम्बेड के ऑप्शन में आप कोई भी एनिमेटेड वीडियो, कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर, कुछ भी बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और वो अपलोड होगा 3 फॉर्म में, स्लाइडर्स बनेंगे। अगर आप देखें ना, यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन वो कंप्लीट टेक्निक मैं अभी नहीं सिखा रही, वो बहुत एडवांस लेवल है, वो मैं सीक्रेट सेल में सिखाऊंगी। अभी मैं आपको उसकी बेसिक सिखा देती हूँ। लेट्स से आपने यहाँ पे लिखा फोटोशॉप एडिटिंग, और इसमें हम देखते हैं किसी बड़े डिजाइन सेलिब्रिटी का काम। प्रोजेक्ट्स में लोकेशन आप ऑन कर लें यूएसए की।
यूएसए के और रशिया के डिज़ाइनर्स इस टाइम पूरी दुनिया पे जो है डोमिनेट कर रहे हैं, उनका काम इतना शानदार होता है। तो हम देखते हैं इसमें से किसी का भी फोटोशॉप एडिटिंग का प्रोजेक्ट उन्होंने किस तरह से डिस्प्ले किया है, एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि आप वो टेक्निक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये अकाउंट मैंने कल ही साइन अप किया है, इसकी फीड अपडेटेड नहीं है, दैट इज़ वाई इस पे वो रिजल्ट शो नहीं हो रहे जो कि आमतौर पे मेरी अपनी जनरल फीड पे आ रहे होते हैं। डिस्कवर के ऑप्शन में आपको क्यूरेटेड काम मिलता है बेस्ट ऑफ बिहेंस में, वरना फॉर यू पे आपकी वो फीड आ रही है जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है। तो कभी भी जब आपने कोई इंस्पिरेशन लेनी है तो फॉर यू पे अगर आपने अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो किया तो मिलेगी, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा डिस्कवर के ऑप्शन पे। लेट्स सी इसने स्लाइडर लगाया कि नहीं। कोई भी मार्केट प्लेस है, कोई भी प्लेटफॉर्म जब आप ज्वाइन करते हैं, मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि उसकी डेटाबेस में अपडेट होने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। एट वंस फ़ौरन से आप किसी भी डेटाबेस में रजिस्टर नहीं करते। इसीलिए जब आप फाइवर, अपवर्क या कोई भी मार्केट प्लेस ज्वाइन करें, जैसे आपने बिहेंस ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पे एक्टिव रहना होगा ताकि डेटाबेस आपको रजिस्टर करे और आपको क्यूरेटेड रिजल्ट्स शो हों आपकी फीड पे। अच्छा, इन्होंने स्लाइडर तो नहीं लगाया, लेकिन आप देखेंगे फोटोशॉप एडिटिंग के काम को डिस्प्ले कैसे किया। पहले वो सारी पिक्चर्स बताइए कि किन किन पिक्चर्स को वो एडिट कर रहे हैं, एक क्लोजअप शॉट है एंड देन फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद उसके डिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस। लेकिन लेट मी सी कि अगर किसी ने लगाया हो स्लाइडर, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि आप स्लाइडर को कैसे ऐड कर सकते हैं। जितनी भी इसमें आपने एम्बेडिंग करनी है वो सारी की सारी एडोबी के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही होगी। आपको लाइव एम्बेडिंग करनी होती है। अगर आप कोई कंटेंट एम्बेड करना चाह रहे हो, डेवलपर्स को इस कॉन्सेप्ट की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, बट जो आज टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, अगर आप डेवलपर नहीं भी हो तब भी आप बहुत आराम से उसका इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत इफ़ेक्टिव किस्म की कंटेंट की एम्बेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा जो कि आमतौर पे मेरी फीड पे आते हैं, और ये सारे का सारा बहुत ही मीडियोकर काम है। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं फोटोशॉप मैनिपुलेशन। अच्छा, फाइनली एक प्रोजेक्ट मिल गया। अब इसमें देख रहे हो कि उन्होंने किस तरह से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन के लिए मैनिपुलेशन की है, उसका काम अपलोड किया है क्लोजअप्स, बट जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो है स्लाइडर। वो इम्बेड हुआ भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये देखो। यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं कि ये काम में इस डिज़ाइनर ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की। ये बिफोर आई गेस, ये आफ्टर है। डिफरेंस नज़र आ रहा है। इस तरह के स्लाइडर्स आप इम्बेड कर सकते हैं अपने काम में। आप अगर जो पैकेजिंग डिज़ाइनर हो, अपने सारे रिसोर्सेज रखें, स्लाइडर ऐड करें, और जैसे आप उसको स्लाइड करोगे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। जो फोटोशॉप मैनिपुलेटर हैं वो इसके थ्रू अपना बिफोर एंड आफ्टर शो कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है इसके लिए ये उसका ब्रेकडाउन है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइडर्स को, और स्लाइडर को ऐड करने के लिए ये बिहेंस की गाइड है कि फ़िलहाल वो 3 किस्म के स्लाइडर्स को सपोर्ट कर रहा है, एडोबी स्पार्क, एडोबी डायमेंशन और टाइल्ड। आपके लिए एज अ बिगनर सबसे जो अच्छी और आसान ऑप्शन है वो एडोबी स्पार्क की है।
इसका लिंक अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, वैसे तो अभी विजिबल है, जो स्मार्ट फ्रीलांसर्स हैं वो खुद ही सर्च कर लेंगे, मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है। जो एडोबी स्पार्क का लिंक है इसको ओपन कर लो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। दिस इज अ टेस्ट फॉर बिहेंस, आपने क्लिक करना है इसके ऊपर और इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये क्रिएट योर ओन, ठीक है, आप क्रिएट योर ओन पे क्लिक करेंगे। कैनवा की तरह का आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, बट ये कैनवा से कहीं ज़्यादा एडवांस और इफेक्टिव है। इसमें आप ये बताएं कि भाई आप स्पार्क को क्यों यूज़ करें। स्पार्क भी एडोबी की फैमिली का एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसका डेस्कटॉप जिस तरह से आप डाउनलोड करते हो ना, डेस्कटॉप वर्जन फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का, उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बता दें कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, कंटिन्यू। अब भी आपको सारे ऑप्शंस दे रहा है कि आपने क्या कुछ क्रिएट करना है। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, फोटो कोलाज, प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो, वीडियोस, एनिमेशन, कुछ भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप जो चीज़ क्रिएट करोगे आप डायरेक्ट इम्बेड करोगे उसको अपने पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल आप एक बनाते हैं, एक स्लाइड शो बनाते हैं। अब स्लाइड शो में क्या होगा, आप ये बताओगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका पैकेजिंग का प्रोजेक्ट है तो इस पैकेजिंग के प्रोजेक्ट में आपने कौन से इमेजेस, कौन से लोगो, फॉन्ट्स, वो सारी चीज़ों का एक स्लाइड शो बनाओ, बहुत ही अपीलिंग किस्म का। इस पर क्लिक करेंगे हम स्लाइड शो पे, इसको स्किप कर देते हैं। ये आपके पास कुछ फॉर्मेट्स हैं, इनमें से आप बिल्ट इन फॉर्मेट को चूज कर लो। स्लाइड शो का पर्पस आप सबको पता है, टू टेल अ स्टोरी, आपने एक स्टोरी बतानी होती है। तो आप फॉर एग्जांपल इसको चूज करते हैं तो आपके पास इसका ओपन हो जाएगा कैनवस, जहाँ पे इसे कस्टमाइज करेंगे एंड देन आप उसको इम्बेड करोगे अपने बिहेंस में। अच्छा, एक बहुत अच्छी अप्रोच ये भी है कि स्पार्क का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाओ प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। बिहेंस आपको ये फीचर भी देता है कि आप अपना वर्क इन प्रोग्रेस अपलोड करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड करते हैं। 24 आवर्स के बाद वो डिसअपियर हो जाती हैं। जो जितनी स्टोरीज अपलोड करता है उतनी ही ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, उतना ज़्यादा लोग उसको जो है वो पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आप भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप उसके अंदर जो है वर्क इन प्रोग्रेस का एक लो क्लिप और अपलोड कर दो, वो भी देखते हैं कैसे अपलोड होगा। तो हम जो है ये स्पार्क में आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज माय टेस्ट वीडियो, ये फर्स्ट स्लाइड है, दूसरी ऐड कर लो यहाँ पे। ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको आप थोड़ा सा देखेंगे आपको सब चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी। इतने माशाल्लाह आप लोग ब्रिलियंट, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब भी आप अगर कोई भी स्किल लर्न करते हैं ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्किल हमेशा ऑर्गेनिक होती है, ग्रो करती है। कोई भी स्किल अगर स्टेगनेंट है ना, अगर उसमें आपके पास ग्रोथ के ऑप्शन, चांसेस, सॉफ्टवेयर, वेज नहीं है, तो उस स्किल को आप क्विट कर दें। हमेशा ऐसा स्किल चूज करें जिसमें आप एक के बाद एक लेवल पे जो है वो प्रमोट हो सके। तो इसीलिए ग्राफिक डिजाइन, बल्कि ग्राफिक डिजाइन क्या, जितने भी स्किल्स फ्रीलांसिंग में डिमांड किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक स्किल्स हैं। कोई आइकन ऐड करना, आइकन ऐड कर लो। यहाँ पे आपके पास आइकन के ऑप्शंस भी आ रहे हैं। बिल्कुल कैनवा की तरह है, बट कैनवा से कहीं ज्यादा एडवांस है। अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पार्क का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट स्लाइड है, इस पे कोई पिक्चर ऐड कर लो। यहाँ पे अब देखें, ये जितने भी मार्केट प्लेसेस, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आपको आपके डिजाइन में हेल्प करते हैं, ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड हैं। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि पिक्चर्स के लिए अनसप्लैश का इस्तेमाल करो, बिकॉज अनसप्लैश इज लिंक टू बिहेंस, बिहेंस इज लिंक टू फाइवर, अपवर्क, बाकी सारी मार्केट प्लेसेस। तो आपकी इन सब पे एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अब जो पिक्चर्स आपको इंपोर्ट करके देता है वो अनसप्लैश से करके देता है। हमने पिक्चर ऐड की यहाँ पे। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास ना यहाँ मौजूद हैं कि आप किस तरह से इनको कस्टमाइज करेंगे, किस चीज़ को आपने कैसे फॉर्मेट करना है। मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ कि आप इसे इम्बेड कैसे करोगे। लेट्स सपोज कि आपने अब अपना वीडियो, एनिमेटेड वीडियो बना लिया। अब आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे शेयर पे और यहाँ पे आपने क्लिक करना है पब्लिश पे।
पब्लिश पे क्लिक करने के बाद वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है क्रिएट अ लिंक। इस पे बाद में क्लिक करना, पहले हम जाते हैं बिहेंस की गाइडलाइन पे, जहां पे उसने आपको एक कोड दिया है कि अगर आप स्लाइडर ऐड करना चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट में तो इस कोड को कॉपी करें। सारे कोड को कॉपी करेंगे, प्रोजेक्ट में आएंगे और बिल्कुल एंड पे आके या जहां पे आपने इसको इम्बेड करना है वहां पे इम्बेड पे क्लिक करो, यहाँ पे कोड कॉपी करें। अब आप यहाँ से लिंक क्रिएट करो, लिंक क्रिएट होता है तो हम इस लिंक को वहां पे जो है रिप्लेस करेंगे एंड देन हम इसको इम्बेड कर देंगे। जब तक वो लिंक क्रिएट करे, बल्कि लिंक क्रिएट हो गया, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इम्बेड करेंगे। जो आपने लिंक कॉपी करना है उसको आपने कहाँ पे पेस्ट करना है, आप देखो आई फ्रेम सोर्स इज इक्वल, उसके बाद आ रहे हैं आपके पास कोटेशन वाला साइन, और ये कोटेशन वाले साइन से लेके दूसरे कोटेशन वाले साइन तक जितना भी आपके पास कोड है उसको सिलेक्ट करें और इस एरिया में आप कॉपी करेंगे। इम्बेड, दिस इम्बेड कोड इज इनवैलिड, ओके जस्ट अ मिनट, ये हमने सही कॉपी किया है कि नहीं, इस वाले को ट्राई करते हैं। और यहाँ पे सोर्स में आपने इसको करना है कॉपी, आई मीन सोर्स में इसको रिप्लेस करना है एंड देन आप इसको इम्बेड करोगे। अब जो आपने वीडियो क्रिएट की है, जो आपने स्लाइड शो बनाया है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये भी अपलोड हो रहा है। देन यहाँ पे आप इसमें आपका नाम आएगा, आपके क्रेडिट्स आएंगे, क्रिएटेड बाय जो भी आपने अपने अकाउंट डिटेल्स लिखी हैं। और ये जब आप, अभी मैंने तो कुछ भी नहीं डिज़ाइन किया, बट जब आप इसको डिज़ाइन करेंगे इसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो, और ये सब चीज़ें जब आप इसमें ऐड करके एक बहुत इफेक्टिव किस्म की प्रोसेस वीडियो बनाओगे ना, और उस प्रोसेस वीडियो को इंस्टाग्राम पे शेयर करो, अपने फाइबर पे शेयर करो, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म शेयर करो, तो बहुत ज़्यादा उससे आपका जो है एक इन्फ्लुएंस जनरेट होगा। ओके, इसमें आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे और इसकी ट्वीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू पब्लिश द प्रोजेक्ट। पब्लिश करने के लिए हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, और यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट को टाइटल देना है। जो भी आपके प्रोजेक्ट का टाइटल होगा, मेक श्योर उसमें आपका मेन कीवर्ड फाइबर वाला जरूर का जरूर ऐड बना सकते हो, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। जितनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज्यादा स्पार्क पे वो हर काम हो सकता है। जो एडोबी के आप तमाम सॉफ्टवेयर पे अलग अलग करते हैं ना, स्पार्क के आप वो सारे के सारे एक ही जगह पे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल नहदिया का मेन कीवर्ड है प्रोडक्ट पैकेजिंग या पैकेजिंग डिजाइन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कंपनी नेम, जो भी कंपनी का नाम है। क्या कर सकते हो, जो आप वीडियो बनाओगे ना उसका एक शॉट लेके अपने वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दो, आपके वैसे ही बहुत ज्यादा फॉलोअरशिप क्रिएट होंगे। पहला प्रोजेक्ट अपलोड करोगे ना इस तरीके से, विद इन फ्यू आवर्स देखें आप कितने फिट किस्म के इंप्रेशन आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी नेम के साथ पैकेजिंग डिजाइन, जो आपका मेन कीवर्ड है, और यहाँ पे वही तमाम प्रोजेक्ट टैग्स जो आप अपने इमेजेस पे लगाते आए हैं। ठीक है, यहाँ से हमने कोरिलेशन को लॉक करना है कि ये हमारे वर्ड्स हैं, इनके अगेंस्ट हमें शो करवाएं, क्यूरेटर्स हमें नोटिस करें, फाइबर हमें चांसेस दे, हमारे ऑर्डर्स का मसला सॉल्व हो, हमें प्रोजेक्ट्स मिले, अपवर्क पे हमारे प्रपोजल आर्काइव ना हो। तो आपने वो प्रोजेक्ट टैग्स ऐड करने हैं जो आपने हर एक इमेज पे इंडिविजुअली किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अभी एक ही पैकेजिंग डिजाइन। और अब टूल्स बताएं कि आपने कौन से टूल्स यूज किए हैं इसको बनाने में। एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है, और उसके बाद एडोबी फोटोशॉप, और इसमें ऐड कर लो स्पार्क। ठीक है, एंड देन अब आपने बताना है, आपके पास तीन ऑप्शन है कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगी, आप तीन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइन कर लो, प्रोडक्ट डिजाइन कर लो, और देखें क्या ऑप्शंस है। आप तीन सिलेक्ट कर सकते हैं, आपसे रेलिवेंट जो भी आपको मिलती है ऑप्शन आप उसको सिलेक्ट कर लें। लेट्स से मैंने तीन सिलेक्ट कर लिए हैं,
और इसको डन, 3 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो आप लोगों ने करनी है, आपने क्लिक करना है ऑल राइट्स रिजर्व के आगे एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और नहीं, इस पर नहीं, ये दिस वन, ऐड को ऑनर्स। दोबारा देख लेते हैं, ये जो आपका कंटेंट है, एक तो इट्स नॉट एडल्ट, तो इसको हम अनटिक कर देंगे। और दूसरा उसके नीचे एक ऑप्शन है ऐड को ऑनर्स क्रेडिट्स एंड मोर, इस पर क्लिक करें। आपने यहाँ पे जिस ऑप्शन को मेक श्योर टिक करना है वो होगा थर्ड वाला टैब जिसमें लिखा हुआ है डिस्कवर एबिलिटी, और यहाँ पे आपने नहीं, सो डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन है, हाँ, ये डिस्कवरेबिलिटी में तो आप बताएंगे कि अगर आपने टीम्स के साथ काम किया है या आपने कोई ऐसा इमेज यूज किया जिसका आप क्रेडिट देना चाहते हो, और ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप अनसप्लैश या बिहेंस या किसी दूसरे मार्केट प्लेस पे देखते हैं ना किसी का इमेज या काम अपने काम में इस्तेमाल करते हो और उसके क्रेडिट यहाँ पे ऐड करेंगे, उससे फायदा क्या होगा, हो सकता है आपको शुरू में फॉलोअर्स ना हो, लेकिन उस पर्टिकुलर फोटोग्राफर के डिजाइनर के बेशुमार फॉलोअर्स हो सकते हैं। आप उसको क्रेडिट देंगे तो क्या होगा, आप लोगों की जो न्यूज फीड है उसकी न्यूज फीड में आपका काम शो होगा। और मैंने बताया था कि बिहेंस में क्या होता है कि अगर आप किसी के काम को क्रेडिट देते हैं, लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसके तमाम फॉलोअर्स की फीड में भी कहीं ना कहीं आपका काम डिस्प्ले होता है। तो क्रेडिट देना इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जरूर क्रेडिट दें। बल्कि बिहेंस के प्रोजेक्ट्स के लिए कोशिश करो कि वो इमेजेस इस्तेमाल करो अनसप्लैश पे या किसी ऐसी मार्केट प्लेस पे जहाँ पे लोगों ने कहा हो कि जी हमारा काम इस्तेमाल कर ले, बट मेक श्योर टू गिव क्रेडिट्स। फ्री पिक पे भी अक्सर आप देखें जब आप फ्री डाउनलोड करते हैं तो गिव क्रेडिट्स का ऑप्शन आता है, तो वहां पे मेंशन भी होता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। आप वो लिंक्स यहाँ पे ऐड कर दें तो आपका उससे जो है एक नेटवर्क, इसे नेटवर्किंग भी कहते हैं जो कि लिंक्डइन का पर्पज है। तो ये तमाम चीजें आपस में कहीं ना कहीं लिंक करती हैं। डिस्प्ले में से मेक श्योर कि आपकी ये वाली जो सेटिंग है ना बिहेंस विजिबिलिटी, ये एवरीवन हो। बाय डिफॉल्ट कुछ लोगों की प्राइवेट पे होती है, कुछ की स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं, तो इसको आपने प्रोजेक्ट को पब्लिश करने से पहले चेक कर लेना है कि आपकी विजिबिलिटी एवरीवन है। कमेंट्स को डिसेबल नहीं करना, कमेंट्स भी आपके प्रोजेक्ट में वेट ऐड करते हैं। क्यूरेटर्स उन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनमें वेट होता है, और प्रोजेक्ट में वेट टैग से, कमेंट से, एप्रिसिएशन वो लाइक की तरह का एक थंब होता है, वो काउंट लाइक एज अ लाइक ही काउंट होता है, इन सब चीजों से वेट ऐड होता है। तो कमेंट्स को कभी भी डिसेबल नहीं करना, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतना ही ज्यादा आपके प्रोजेक्ट में वेट होगा। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आप अपनी कंपनी नेम, अगर पैकेजिंग है उसका कंपनी नेम बताओगे, प्रोजेक्ट नेम बताओगे, और उसमें मेक श्योर कि अपना स्मार्टली कीवर्ड भी इस्तेमाल कर दो कि डिड पैकेज डिजाइन फॉर दिस कंपनी, ये प्रोडक्ट नेम था, आई यूज दिस फॉन्ट एंड कलर्स, और इस तरह से आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। इसको हम करते हैं डन एंड देन वी विल पब्लिश। तो इस तरीके से जो है आप देखते हैं कि ये डिस्प्ले कैसे होगा जैसे ही उसको पब्लिश करें। पिंटरेस्ट के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रही, पिंटरेस्ट बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा आजकल इफेक्टिव मार्केट है, इसके बारे में हम सीक्रेट सेल में बात करेंगे। तो पिंटरेस्ट पे जो भी आपने बिहेंस पे काम करना है उसको लाजमी प्रमोट करना है, बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट जनरेट होता है। अभी के लिए उसको फेसबुक पे कर लो, और आपने अगर फेसबुक को अपने फाइवर और अपवर्क या बाकी मार्केट प्लेसेस से कनेक्ट किया हुआ है तो लाजमी आप अपने काम को फेसबुक पे शेयर करेंगे। लिंक्डइन पे तो जरूर करेंगे, बिकॉज लिंक्डइन का पर्पज ही ये है कि आप वहाँ पे नेटवर्किंग कर सकें। ट्विटर पे कर सकते हो। पिंटरेस्ट के बारे में अगर जानते हो, उस पर काम करते हो, तो फिर उस पर डेफिनेटली आप इसको शेयर करेंगे। और ये कंप्लीट हो गया। लेट्स सी कि ये किस तरह का नज़र आता है। अभी हमने इसको इतना अच्छा नहीं बनाया, बट फिर भी इसकी विजुअल अपील देखते हैं। यहाँ पे जो आपने अपना स्लाइड जो है वीडियो बनाएगी, वीडियो ऐड करने का तो फाइवर पे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, अपवर्क पे भी होता है, हर एक मार्केट प्लेस, बल्कि मार्केट प्लेस क्या, पीपल प्रेफर वीडियोस, उनको मोशन ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं ओवर द स्टैटिक ग्राफिक्स। तो अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे वीडियो ऐड करते हैं तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। यहाँ पे आप स्पार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, लुकिंग जबरदस्त। ओके, तो इस तरीके से आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे। इनिशियली कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स बना लें। यहाँ पे ना क्वांटिटी मैटर नहीं करती इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में मैंने बताया कि आपने ज्यादा पिक्चर्स लगाने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 20-25 प्रोजेक्ट्स बना दें और आपका काम इस लेवल का ना हो कि नोटिसेबल हो।
तो यहाँ पे चाहे कम प्रोजेक्ट्स बना लो, 3-4 भी काफी है, बट अगर आपका उस लेवल का काम है तो इट विल डेफिनेटली गिव यू द बेनिफिट।